राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज मैं आपको खाद्य पदार्थ में मिलावट पर चर्चा कर रही हूँ। वर्तमान समय में कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं है जिसमें शायद मिलावट ना हो। अच्छी से अच्छी कंपनियों में, बड़ी से बड़ी कंपनियों में भी आपको मिलावट देखने को मिलता है। दूध हो, घी हो, मसाले हैं, अनाज है, पिसा हुआ आटा है, हर खाद्य पदार्थ में मिलावट की आशंका बनी रहती है। और हम ये जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मिलावट आखिर क्यों किया जाता है। दोस्तों, मिलावट करने का दो ही कारण है। एक कारण है जानबूझ करके किया गया मिलावट, और दूसरा कारण है अनायास हो गया मिलावट। तो जो जानबूझ करके मिलावट किया जाता है उसमें आप समझते हो कि क्यों किया गया। अधिक पैसा कमाने के लिए विक्रेता बाजार में बैठा हुआ है, वो चाहता है कि कम दाम लगा करके अधिक दाम कमा ले। किराने की दुकान में किराना का व्यापारी मिलावट कर रहा है। घी में मिलावट है। शुद्ध घी, शुद्ध मावा मिलना तो आज सोचो कि बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। ज़रा सोचो कि जब त्योहारी सीजन आता है, दशहरा आता है, दीपावली आती है, शादी विवाह का जब अवसर आता है, तो क्या गायें ज़्यादा दूध देने लगती हैं? हर दुकान में आखिर इतना मावा कहाँ से मिलता है? इतनी घी कहाँ से आती है? छोटे से छोटे दुकान में, बड़े से बड़े दुकान में, शहर का दुकान हो या गांव का दुकान हो, मावा की मिठाई ज़रूर मिलेगा, घी सबके यहाँ मिलेगा। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि गाय भी लगता है समझदार हो गई है। उसको पता है कि अब त्योहारी सीजन आया है, दूध की ज़्यादा मांग बढ़ेगी, तो हम ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन करें। यही हो सकता है ना। दूध तो अपने गाय से मिलती है, भैंस से मिलती है, ऊँटनी से मिलती है, जानवरों से भी दूध प्राप्त होता है, और उसी से हमें दूध का प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चाहे खोआ मिले, चाहे मावा मिले, या कोई अन्य पदार्थ मिले, दूध का बना हुआ व्यंजन जो कुछ भी मिलता है ना। पैक्ड फूड, पैक्ड दूध मिलता है, सरस की दही है, लस्सी है, पनीर है, सारा कुछ हमें मिल जाता, उपलब्ध है। और जब हम देखते हैं नज़र उठा करके, तो आप ये देखो, जितना मानव की पॉपुलेशन है उतना तो दूध, हर एक व्यक्ति के हिस्से में अगर आधा लीटर दूध आ जाए तो बड़ी बात है। और हर घर में दूध आता है। प्रातःकाल उठते ही चाय बनना शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हमारी दिनचर्या शुरू होती है चाय से, और चाय के लिए चाहिए दूध। तो दूध इतना आता आखिर कहाँ से? बड़ी सोचती हूँ मैं, तो मुझे समझ में आता है ये सारे काम मिलावट के हैं। और मिलावट करके कई बार आप देखो, ये अखबार में भी आपने पढ़ा होगा, 2-3 साल पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि जो फैब्रिक कलर होता है, वाइट फैब्रिक कलर, उसमें पानी मिला करके और उसकी चाय बना करके कानपुर के स्टेशनों में बेचा गया। चाय सस्ती, 5 रुपये एक कप चाय मिल रहा है, लोग पी रहे हैं स्टेशन में। और क्या पी रहे हैं? कलर पी रहे हैं, फैब्रिक कलर पी रहे हैं। किन किन की बातें करो, यहाँ तक कि सरसों के तेल में आर्जिमोन का तेल मिला दिया जाता है, आर्जिमोन सीड। 1994-95 की बात है, जब दिल्ली में आर्जिमोन सीड का तेल सरसों के तेल में मिलाया गया, तो कितने मज़दूर जो मज़दूरी करते हैं, वो एक साथ शुद्ध तेल नहीं खरीद पाते हैं। और जब उनको मज़दूरी में पैसा मिलता है तो थोड़ा सा 100 ग्राम, 50 ग्राम, आधा किलो या आधा लीटर, 1 लीटर तेल खरीदते हैं। ठीक है। और जब उन्होंने उस तेल का इस्तेमाल किया, आर्जिमोन वाला सीड से बना तेल का, तो ड्रॉप्सी के शिकार हो गए। कितने मर गए, कितने अपंग हो गए, कितने का लीवर खराब हो गया, कितने का किडनी खराब हो गया। सोचो खाद्य पदार्थ कितना आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, लेकिन अगर उसमें मिलावट कर दिया गया तो वह हमारे शरीर के लिए जहर बन जाता है, हमारे शरीर के लिए विष बन जाता है। और वैसे विषैले पदार्थों का सेवन करने से बेहतर है कि सेवन ना किया जाए। अब मैं सही बताऊं, पनीर की सब्ज़ी बनाने में मैं बहुत डरती हूँ। हमारे बच्चे कहते मम्मी पनीर की सब्ज़ी बनाओ, हम कहते हैं जाकर के
अच्छी दुकान से पनीर लेकर के आओ या दूध ले आओ, दूध फाड़ करके मैं पनीर बनाऊंगी, उसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी। लेकिन क्या पता कि वो दूध भी सही है या नहीं। दूध में पानी मिलाना तो आम बात है। तो हम ये देखते हैं कि मिलावट क्यों किया जाता है। तो एक तो जानबूझकर मिलावट किया गया है, जैसे दूध में पानी मिला देते हैं। खोवा में जो मावा जिसको आप लोग बोलते हो, उसमें चावल का आटा या मैदा मिला देते हैं। मिठाइयों में रंग मिला देते हैं। आप जलेबी वगैरह खाते हैं, देखती हैं, बर्फ़ी, उसमें जो नहीं खाने वाला रंग है उस रंग को डाल करके मिठाई बना लेते हैं और वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। इसी तरह से घी, शुद्ध घी में डालडा मिला देते हैं। आप तो समझते हो कि शुद्ध घी खा रहे हैं, लेकिन वो उसमें डालडा मिला हुआ है। अनाज में कंकड़ मिलाना, डंठल मिलाना, पत्तियां मिलाना बड़ी आम बात है। मसालों में भी बालू, कंकड़, मिट्टी मिला देना बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम जब मिलावट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मिलावट दो तरह से इसकी पहचान कर सकते हैं। एक पहचान कर सकते हैं भौतिक परीक्षण के द्वारा और दूसरा कर सकते हैं हम रासायनिक परीक्षण के द्वारा। तो भौतिक परीक्षण कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखो, जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं, गेहूँ खरीदने जा रहे हैं या बाजरा खरीदने जा रहे हैं, कोई भी अनाज, किसी भी प्रकार का दाल, किसी भी प्रकार के मसाले आप खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसको देखिए, उसका निरीक्षण कीजिए। कई बार आप देखेंगे कि अरहर का दाल और चना का दाल दोनों पीले होते हैं, लेकिन दोनों के बनावट में काफ़ी अंतर होता है। इसी तरह से अरहर का दाल, चना का दाल और खेसारी का दाल, इनके बनावट में भी काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। तो देख करके आप पता कर सकती हैं। इसी तरह से मूंग का दाल है या मोट का दाल है, उनकी भी बनावट में अंतर होता है। तो आप देख करके पता कर सकती हैं कि इसमें मिलावट है या नहीं है। एक मुट्ठी लो, हाथ में लो और देखो कि इसमें कितनी मिलावट है। कई बार आप गेहूं लेते हो तो देखोगे कि बड़े गेहूं के दाने में छोटे गेहूं या कटे हुए गेहूं के दाने मिला दिए जाते हैं या उसमें कंकड़ मिला दिए जाते हैं। और सोचो, गेहूं अगर आप 35 रुपये किलो ले रहे हो तो कंकड़ अगर उसे मिलाया गया, 10 किलो गेहूं में अगर 100 ग्राम भी कंकड़ मिला दिया गया है या मिट्टी मिला दी गई है गेहूं के रंग से मिलता जुलता, है ना, उसी तरह के। और मिलाने वाले विक्रेता इतना चालाक होता है, मिलावटखोर इतना चालाक होता है, इस तरह से मिलाता है कि आपको पता नहीं चलता है। उसके रंग भी, उसकी आकार भी उसी तरह से मिलता जुलता बना दिया जाता है, फिर मिला देते हैं। अगर 50 किलो में 5 किलो मिला दिया गया तो सोचो कंकड़ भी 35 रुपये किलो उनका बिक गया। ध्यान किसको देना पड़ेगा? उपभोक्ता को, क्रेता को, जो खरीद रहा है उस चीज़ को, उसको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा क्या है? ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा। ब्लॉटिंग पेपर हम सब जानते हैं, अपने घरों में होना भी चाहिए। जैसे चाय की पत्ती है, उसमें मिलावट है या नहीं है, तो आप ब्लॉटिंग पेपर में चाय की पत्ती को और भुना चना को फैलाकर अगर दबा दोगे तो देखोगे कि रंग उसका ब्लॉटिंग पेपर का बदल जाएगा। समझ लो कि उसमें कोलतार की मिलावट किया गया है। इसी तरह से हम सबके घरों में माइक्रोस्कोप तो नहीं है, लेकिन जहाँ पर माइक्रोस्कोप है वो लोग, जैसे लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, वहाँ पर आप माइक्रोस्कोप से भी पता कर सकते हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट है या नहीं। जैसे सरसों, जीरा, सूजी, इनमें मिट्टी, बालू, रेत, इन सब को मिला दिया जाता है। और सरसों के बीज में आर्जिमोन का बीज उसी आकार का होता है, लेकिन आर्जिमोन का बीज होता है जहरीला, उसको मिला देते हैं और फिर विक्रेता उसको बेच देता है, लेकिन है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। कुछ चीज़ों को पानी में घोल करके देख लो, जैसे नमक चीनी पानी में घुल जाता है, हींग पानी में घुल जाता है। अगर अवशेष रह जाता है घोलने के बाद, कुछ उसकी पेंदी में बैठ जाता है, समझो कि उसमें मिलावट किया गया है। इसी तरह से जो खाए हुए अनाज होते हैं, सड़े हुए अनाज होते हैं या दालें होते हैं, पानी में डालने के बाद वो छपला जाता है, ऊपर की ओर आ जाता है, और जो शुद्ध रहेगा, अच्छा रहेगा, वो पानी के तली में बैठ जाएगा। इसकी भी पहचान आप कर सकते हैं। इसके बाद स्वाद द्वारा चख करके भी देख सकते हैं आप। जैसे मूंगफली है, मूंगफली में पुरानी मूंगफली मिले हुए हैं, तो थोड़ा सा लेकर के चख लो। उससे जो पुराने मूंगफली होंगे उसका स्वाद होगा कड़वा, और ताज़े मूंगफली होगा उसका स्वाद होगा मीठा।
पता कर सकते हैं, आपकी जीभ बता देगी कि सही है या नहीं है। काली मिर्च का जो स्वाद होता है तीखापन लिए होता है। खा करके देखो। काली मिर्च जहाँ पर आपको 500, 600, 1200 रुपये किलो मिलता है, उसमें पपीते के बीज मिला देते हैं। दोनों की आकार एक जैसे ही है, कलर एक जैसा है। पानी में डालोगे काली मिर्च नीचे बैठ जाएगा, पपीता का बीज तैरने लगेगा। काली मिर्च की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं, चख के भी कर सकते हैं। चखेंगे, काली मिर्च शुद्ध रहेगा, वो तीखापन लिए रहेगा। अब थोड़ा नहीं खाएंगे, आपको आंखों से आंसू निकल जाएगा। और पपीते के बीज में कोई स्वाद नहीं रहता है, स्वाद रहित होता है। इसके बाद लौंग है, इलायची है, तेल निकला हुआ है। लौंग तो मुरझाया हुआ उसका रहेगा, उसकी जो कली रहेगी टूटी हुई रहेगी, खिली खिली कलियाँ नहीं रहेंगी। इलायची रहेगा, खिला खिला नहीं रहेगा, सिकुड़ा हुआ रहेगा। तो ऐसे भी उसकी पहचान आप कर सकते हैं। छू करके पहचान भी कर सकते हैं। जैसे जो शुद्ध हींग रहेगा, उसको छुओगे, स्पर्श करोगे पानी में हाथ डाल करके, तो चिपचिपाहट नहीं रहेगी उसमें, लेकिन और उसका रंग भी हो जाएगा दूधिया। लेकिन अगर उसमें गोंद मिला हुआ रहेगा या रेजिन मिला हुआ रहेगा, तो आपका हाथ उसमें चिपेगा। आप देखोगे कि आपका हाथ उसमें चिपचिपाहट लिए हुए है, क्योंकि गोंद में रॉल मिला रहता है और इसी के कारण वो चिपकता है और पूरा घुलता भी नहीं अच्छी तरीके से। घरों में चुंबक है, आजकल बच्चे खेलते भी हैं। तो कई लोग इतने चालाक होते हैं, विक्रेता लोग, कि लोहे के बुरादे तक सूजी में, चाय की पत्ती में, कॉफ़ी और कोको में मिला देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। आप चुंबक को घुमा करके देखो, अगर लोहे का बुरादा रहेगा तो चुंबक में आकर के चिपक जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं चिपकेगा। टॉपिक लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हम आपको, आज मैंने आपको भौतिक परीक्षण बताए हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दालों का, घी का, मक्खन का, इन सब के बारे में विस्तार से बताएंगे आपको, किस तरह से हम कैसे टेस्ट करें। घर बैठे हम दूध का कैसे टेस्ट कर सकते हैं, दूध शुद्ध है या नहीं है, घी शुद्ध है या नहीं है, मक्खन शुद्ध है या नहीं है, पनीर में कोई आटा या स्टार्च का मिलावट तो नहीं है। इन सब के बारे में केमिकल मेथड से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तो आज मैंने आपको खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में बताया है, और खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम 1954 में बनाया गया कि लोग जो मिलावट करते हैं, मिलावटखोर होते हैं, वो भोली भाली जनता को लूटते हैं और उसके स्वास्थ्य को खराब करते हैं। इसके लिए एक्ट बना, उस एक्ट के बारे में भी मैं बाद में बताऊँ। ओके, बाय।